हेलो एस्पिरेंट्स। तो पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे रहेंगे तो 17 से लेके अभी तक हमने पूरे कवर किए 23 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और आज हम देखेंगे 24 का। देखिए कुछ कुछ जो ट्रिक्स रहते हैं ना तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ही लागू होते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस के ऊपर ऐसे आंख बंद करके ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो अगर आपका नॉलेज खत्म हो रहा है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तब वो ट्रिक्स लगाइएगा, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे ऐसा बोला था सर ने और फिर ऐसे कर दिया, फिर हो गया काम हो गया फिर आपका, ठीक है? चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखो, नॉलेज एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको हेल्प करेगा, हार्डली मेरे हिसाब से 20 से 30 क्वेश्चंस। उसके आगे आपको कैसा तिकड़मबाजी करके कुछ ना कुछ को मतलब एक्यूरेसी के साथ साथ आपको सही आंसर्स पकड़ने हैं, ठीक है? चलिए स्टेटमेंट वन देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये ऐसा हो सकता है कि एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट हो रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, ना कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। मतलब जो नीचे के रेडिएशंस रहते हैं ना, उससे ज़्यादा हीट होता है, ठीक है? इनकमिंग से इतना नहीं हीट होता। इनकमिंग से तो ज़्यादातर तो वो रिफ्लेक्ट ही हो जाता है। तो बेसिक्स है, तो पहला तो गलत हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो भी लॉन्ग वेव आती है, देखो ये बेसिक्स था, एनवायरनमेंट का भी बेसिक्स है और ज्योग्राफी का भी बेसिक्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है और पहला तो गलत है, तो आंसर इधर ही आ रहा है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स में आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है? ऐसा इधर लॉजिक काम ही नहीं करेगा आपका। आपको नॉलेज रहेगा, एप्लीकेशन करके आपको निकालने ही आना चाहिए। इधर ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इधर दो स्टेटमेंट है, मतलब दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेंगे या फिर बस ये दोनों में से कोई ना कोई तो एक गलत होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। तो ये सही है। आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी रहेगी तो आपको समझ में आ गया कि जो भी ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस रहता है ना वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से जो ट्रोपोस्फेयर का साइज है वो थिकनेस बढ़ जाता है। पोल्स में उतना नहीं रहता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। तो वही एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं, तो सही एक्सप्लेनेशन है। तो पहला आंसर ही आएगा इसका। वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन। तो सेकंड वाला तो बेसिक, ये बेसिक एनसीईआरटी वाला था। ये गलत नहीं करना चाहिए। थर्ड देखते हैं। आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। तो वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या हो सकता है? डस्ट आती है, नाइट्रोजन, सल्फर सभी आता है, तो ऑल फोर आना चाहिए आंसर, ठीक है? थ्री का डी होना चाहिए। फोर देखते हैं। करेक्ट इन्फरेंस और इन्फ्रेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। आइसोथर्मल मतलब क्या? जो एक ही टेम्परेचर दर्शाता है वो मैप्स पर, वो जो डॉट्स रहते हैं तो वो कनेक्ट करके आपको एक मैप दिख जाएगा। तो आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखो, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लगता है आपको? आपको अगर अगर अब मैं अभी दिखाऊँ आपको, चलो जरा करंट्स का देख ही लेते हैं। आपको दिख रहा रहेगा, ये वार्म है, ठीक है? और यहाँ पर क्या बोला है? द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। तो ऐसा हो सकता है? तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है ये। इधर ही आपको क्लिक होना चाहिए। कोल्ड ओशन करंट्स बोल रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम भी बोल रहे हैं, नॉर्थ अटलैंट, ये दोनों मिलकर अब ठंडा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हुआ। अभी पहले क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट पर ही देखते हैं अभी। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो ऐसा हो सकता है क्या? अभी इस पर 50-50 आ गए आप। इधर वन कर सकते हो या फिर नाइदर कर सकते हो, ठीक है? ये हो भी सकता है, वैसे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि 4 का लग रहा है चांसेस, क्योंकि आइसोथर्म्स डेविएट हो सकते हैं नॉर्थ में, ओशन के ऊपर, और साउथ में कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। तो ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। नॉर्थ साउथ कर सकते हैं, पर आपके ऊपर है, 50-50 का चांस है। आंसर वन ओनली है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? कोकोआ मतलब अफ्रीका के उधर वाला कंट्री रहेगा। अल्जीरिया, बोट्सवाना, कोट आइवोर, मदागास्कर। तो सभी अफ्रीका वाली ही दी है, होशियार है। चलो अभी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। एक याद रखिएगा, ऐसे जो भी आते हैं ना, तो उसमें जनरली क्या करता है हिंट देने के लिए, नाम को कुछ तरह अलग से लिखा जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ देख बताता हूँ अभी। ये देखिए, ओ को देखिए कैसे किया है, डी को एपोस्ट्रोफी दिया है। इतना डिटेलिंग क्यों करेगा ऑप्शन में, है ना?
तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? इवन अगर कोई नेम भी रहा ना तो उसको पूरा नेम लिखते, मोहनदास करमचंद्र गांधी पूरा लिखा है उन्होंने। तो वो भी आंसर था। आपने अगर पिछले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया रहेगा, तो बड़े-बड़े जो जो भी नाम है, तो उन्होंने पूरा फुल फॉर्म किया है। जनरली मेरे हिसाब से 5 में से अगर क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में, तो 5 में से मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन्स आप करेक्ट कर सकते हो इसी स्ट्रैटेजी से। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो करना, नहीं तो आप ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो स्किप भी कर सकते हो, पर अगर आपको रिस्क उठाना ही है, तो इस पर से रिस्क उठा सकते हो। ठीक है? ये बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हिमालयन रिवर्स के ऊपर गंगा डाउनस्ट्रीम प्रयागराज के वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। गोमती घाघरा गंडक कोसी घाघरा, अभी इसमें क्या एलिमिनेशन नहीं कर सकते। गोमती घाघरा गंडक कोसी है। अभी रेनफॉल वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग रॉक्स। अभी देखो इधर बोला है वन ऑफ द रीजंस, अभी कुछ भी हो सकता है ना। एक रीजन है बोल रहे, तो ये जनरलिस्टिक स्टेटमेंट, ये तो सही होना ही चाहिए। देखो हम बिना ऑप्शन पढ़े ही स्टार्ट करना है। ठीक है? तीनों स्टेटमेंट्स में हमें क्या लगता है वो देखना है पहले। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्यूशन में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अभी आप बोलोगे कि भाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैसे आएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भाई रेन वाटर है, ठीक है, डिज़ॉल्व होके कुछ भी आ सकता है उसमें। तो चांसेस है तीनों भी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। अभी इसमें कौन सा नाइदर, ओनली वन, बोथ स्टेटमेंट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, नहीं। बोथ स्टेटमेंट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, दोनों भी एक्सप्लेन कर रहा है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी है, और उसका ही मेजर रीज़न है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। तो ये भी बोल सकते हैं। अभी देखो एक और एक ट्रिक, थोड़ा-सा हटके ट्रिक है इसमें। अगर आपका अटेम्प्ट बढ़ना है, तो ये थोड़ा अलग ट्रिक है। अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो 4-2 रूल लगाइए। ये 4-2 रूल नया है अभी फ़िलहाल तो। अगर आपको लगता है 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? भई ये तो नॉर्थ सी, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ सी के आस-पास जो भी कंट्रीज़ है, आपको पता ही होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 4-2 मतलब क्या? 4 ऑप्शन है मतलब 2 आंसर है इसके, ओनली 2 ही मारना है। इधर भी दिख रहा है 4 ऑप्शन है, ओनली 2 मार दो। अगर कुछ भी आइडिया नहीं है, पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन्स है, तो जनरली थोड़ा-सा सतर्क रहे, सावधान रहे। पर अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ओनली 2 मार के आप चल सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है, मेरे हिसाब से 10 में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो सही आने ही आने। मिनिमम 5 तो आएँगे, नेट पॉजिटिव ही आएगा आपका, ठीक है? ये बाय द वे आंसर राइट है। 2 कौन से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। 10th भी क्वेश्चन हो गया वैसे। अभी याद देखिए, धुआंधार, मालवा, हुंदरू, गेरसोप्पा। अभी इसमें देखो ओनली 1 है। अभी 3 का भी 1 कर सकते हो आप वैसे। 3 का 1 भी है, ठीक है? 3 ऑप्शंस दिए तो ओनली 1 के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन नन के भी चांसेस बढ़ने लग गए हैं अभी। 1 और नन में रहता है जनरली 3 के। अभी ये लॉजिकली हम खेल रहे हैं, मतलब जब आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएँगे या फिर नॉलेज भी सबका खत्म हो गया, कुछ आइडिया नहीं, फोल्ड माउंटेन है, यूरोप में एल्प्स है, ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है, कुछ पता नहीं है, तब ठीक है। करेक्टली मैच पूछा है। चलो नेक्स्ट। Consider the following airports in the recent past which of the above have constructed as greenfield projects. greenfield मतलब क्या है? नए से बनाया हुआ। brownfield मतलब क्या? पहले बना हुआ था, तोड़ दिया, फिर से उसके ऊपर बना दिया। अभी इसमें अभी विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। अभी डोनी पोलो ये थोड़ा हटके है और कुछ तो अलग ही है। तो ये ऑप्शन में होना ही चाहिए। देखो, ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ ऑप्शंस रहते हैं ना जो हमने अभी तक ज़िंदगी में कभी पढ़े नहीं रहते। तो वो जब आते हैं ना तब उसको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है? जो भी नया टर्म दिखता है आपको कि भाई बहुत ही अलग है, हमारे रीडिंग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो उसको इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है? ये एक बात याद रखिएगा, 1 तो रहना ही चाहिए, तो आपको 1/3 में आ गए अभी। अभी इसके ऊपर आप रिस्क उठा सकते हो 1/3 में, ठीक है? 11 का आंसर क्या है? ए, 1 एंड 2 है, विजयवाड़ा नहीं है। वाटर वेपर, अभी बेसिक स्टेटमेंट है, इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ व्हिच डिक्रीज़ेस विद अल्टीट्यूड, सही है कि नहीं? ठीक है, सही है। इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, कैसे हो सकता है? परसेंटेज मैक्सिमम पोल्स पे कैसे रहेगा? वाटर वेपर की बात कर रहे हैं हम। पोल्स पे कैसे रहेगा बताओ मुझे? गलत, इक्वेटर पे रहेगा, है ना? 12 का आंसर हो गया ए। अभी कौन से टाइप का क्लाइमेट है? प्रेसिपिटेशन वेरी करता है 50 से 250 सेंटीमीटर, हर साल होते रहता है ये। और एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। इक्वेटोरियल हो सकता है, पर 250 सेंटीमीटर से मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही होते रहता है। तो इक्वेटोरियल नहीं है, चाइना नहीं है। मरीन वेस्ट या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये दोनों में से रह सकता है। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब क्या होता है? 13 वर्ष भर वर्षण होता है। हर साल मतलब पूरा साल होता है। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के चांसेस तो कम हो रहे, फिर मरीन वेस्ट कोस्टल क्लाइमेट ही रहेगा फिर।
ठीक है, 13 का क्या आंसर हो गया? डी। कोरियलिस फोर्स बेसिक है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, सही है क्या? सही है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी सही है, बोथ 1 एंड 2। जनवरी 1 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस द सनलाइट ऑफ मोर देन 2 आवर्स, 12 घंटे से ज़्यादा किधर सनलाइट ज़्यादा पाई जाती है? 21 जून को हर साल। देखो 21 जून में कहाँ रहता है आपका इक्वेटर का, ये अपना सन की पोजीशन कहाँ रहती है? तो कैंसर के ऊपर आता है वो, है ना? हमारा गर्मी वाला सीज़न चालू होने वाला रहता है, जून टू सितंबर। मतलब यहाँ पर ही रहता है, नीचे-नीचे आने लगने चालू होता है। तो मेजरली कैंसर के ऊपर रहता है और कैंसर के ऊपर आर्कटिक सर्कल है ना? तो ये दोनों के ऊपर तो 12 घंटे से ऊपर रहेगा और ये जो नीचे रहेंगे वो 12 घंटे से नीचे वाले रहेंगे, है ना? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो ये तो 2 और 4 रहना ही चाहिए आंसर। बेसिक एनसीईआरटी आपको लॉजिकली आपको करना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, अभी आपको क्या लगेगा रियो डी प्लाटा ब्लेसिन रहेगा, सीधा मार दो, नहीं। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स रह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये अभी बड़ा दिख रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर तो नहीं है क्योंकि ये पूरा ज्योग्राफी में स्पेशली ज्योग्राफी में पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये 3 क्वेश्चन जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, वहाँ पर थोड़ा लॉजिक को थोड़ा साइड में रखना है। अगर आपको नहीं कुछ भी आइडिया तो स्किप करना है, नेक्स्ट राउंड में आप ट्राई करना कि उसमें कुछ तिकड़मबाजी हो सकती है क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है यहाँ पर, कांगो या अमेज़न रहेगा देखो यहाँ पर, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the climate. Which one denotes that origin? अभी कांगो रह सकता है या अमेज़न रह सकता है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। हिलकोरी बेसिन, रियो दी प्लाटा छोटे रहेंगे, पर ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड बोला है, तो चांसेस है कि कांगो नहीं तो अमेज़न ही रहेगा। अभी यहाँ पर आंसर है कांगो, ठीक है? अगर आपने अमेज़न मारा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लोज़ थे। अभी देखते हैं पीएफएएस ये क्या है देखते हैं। Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance that are used in making many consumer products. Consider the following statements. ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते रहते हैं इसमें। फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर फूड एंड फूड पैकेजिंग, इधर ही बोला है कि बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर फूड पैकेजिंग में तो होने ही चाहिए, ठीक है? पहला तो सही होना ही चाहिए। आर नॉट इजीली डिग्रेड इन द एनवायरमेंट, तो अभी ये देखो ऐसे नाम से तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी से डिग्रेड तो नहीं होगा, तो सही बात है। पर्सिस्टेंट एक्सपोजर टू पीएफएस कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन ह्यूमन एनिमल बॉडीज, ये भी सही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लग गया या फिर ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लग गया इसका, तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूमुलेट होगा। बायो एक्यूमुलेशन और बायो दूसरा एक रहता है फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन अलग है, बायो एक्यूमुलेशन अलग है और बायो मैग्निफिकेशन अलग है, ठीक है? 3 टर्म्स है, याद रखिएगा। इस पर यूपीएससी खेल सकता है। तो तीनों भी सही है। जनरलिस्टिक स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ ऐसा तिकड़मबाजी नहीं है। और एक रूल आपको बताता हूँ, जब 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो उसका आंसर क्या रहेगा पता है? क्या लगता है आपको? 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5? 5 तो होता ही नहीं कभी। ये तीनों में रहेगा। और एक और ज़रा डिटेल में गया ना हमने, तो 5 का आंसर 3 रहता है, ठीक है? अगर 5 ऑप्शंस दिए ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी बोल रहा हूँ मैं, 10 में से 7 टाइम मैं बोल सकता हूँ कि जो 5 ऑप्शंस वाले रहते हैं ना, तो 3 रहेगा इसमें। और ऐसे स्पीशीज़ और ये ऑर्गेनिज़म्स वाले रहेंगे ना, तो जनरली उसी को मार्क कीजिएगा। अगर आपको सच में आता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट राउंड में तिकड़मबाजी करके कर सकते हो। रिस्क उठाना ही पड़ेगा आपको। तो 18 का आंसर हो गया बी ओनली 3। अब ये क्या है, क्या नहीं? अभी 3 ऑप्शंस दिए हैं। ओनली 1 या नन ही मारूँगा मैं इसमें से, ठीक है? पर आंसर क्या है पता है? पी फैमिली के ऑल ऑफ द अबव। सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, ग्राउंडनट, अभी इसमें से कौन-सी पी फैमिली है? देखो कुछ-कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये आई गेस ये हाँ, ये पूरा कैंसल किया है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर ये क्या है? तो ये इंसेक्ट्स है। अभी इसमें अभी पॉन्ड बोला है, फ्रॉग बोला है तो आप सीधा फिश पर मत जाइएगा, ठीक है? सिकाडा मेरे हिसाब से सिकाडा आपने थोड़ा बहुत सुना ही रहेगा, इंसेक्ट्स में जाते हैं ये। रेप्टाइल में तो नहीं रहेगा, बर्ड्स में तो रहता ही नहीं। पिछली बार बर्ड्स पूछा है और अभी इंसेक्ट्स पूछा है, मतलब फिश और रेप्टाइल पे आने के चांसेस ज़्यादा है आगे के 25 वाले में, ठीक है? तो यहाँ पर ज़रा फ़ोकस कीजिएगा। फिश में भी मासिर फिश पूछा है, ठीक है? तो अभी ये रेप्टाइल पर ही रहेगा, फिर रेप्टाइल पे पूछने के चांसेस बढ़ गए, तो रेप्टाइल थोड़े से देख के रखिएगा आप। अभी 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर सोर्स अ सोर्स, देखो अ सोर्स बोला है मतलब एक सोर्स हो सकता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन वो भी नहीं बोला है। तो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट हो सकता है ये। जनरलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? राइट ही होना चाहिए, पहला वाला करेक्ट ही है।
चलो देखते हैं। मैनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, तो ये भी सही है। दोनों भी एक्सप्लेन सही कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो 22 का आंसर ए ही होना चाहिए। 3 का 1 या नन, मैं दोनों में से एक मारूंगा। अभी ब्राजील, इंडोनेशिया, एल, मडागास्कर, बोनोबो कुछ पता है नहीं, मैं ओनली वन मारूंगा। चलो जो भी होगा सो देखा जाएगा। आंसर इसका नन है। ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, अभी हजारों ऑर्गेनाइजेशन आप कितने याद रखोगे? इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हो सकता है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। अभी देखो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, थोड़ा ये मैच कर रहा है थीम इसकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये चांसेस है। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स। फंड्स कब से ग्रांट करने लग गई है? टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। फंडिंग तो नहीं देगी ऑर्गेनाइजेशन। एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन, बाकी का सब सही रहेगा, पर ग्रांट फंड्स नहीं करेंगे। मेन फोकस बोल रहे हैं, और ये मेन फोकस तो ये रहेगा ही नहीं। ये रहेगा टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस रहेगा, और फंड्स वगैरह देने की बात तो नहीं रहेगी। तो 3 तो नहीं रहेगा, 1 एंड 2 और 2 ओनली में रहेगा। अभी वन ऑफ द एजेंसीज बोल दिया, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये 1 एंड 2 आप मार सकते हो, और आंसर इसका 2 एंड ओनली है। चलो कोई नहीं, इधर तक आ गए। सभी ने गलत क्या रहेगा, ये बेट लगाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट बोला है। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर। ये एक्चुअली मैंने ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी में देखा था। ठीक है। जनरली ये रोर नहीं करते, ये सब बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते, तो ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है। और देखो जनरलिस्टिक है, अदर बिग कैट्स के बाद में बोल रहा है ये, और चीतास जनरली रोर नहीं करते, ठीक है, ये तो ठीक है। अनलाइक अनलाइक दो स्टेटमेंट है, दोनों में से एक तो गलत होना ही है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंड मार्किंग, तो ये दोनों में से एक गलत करना है, तो मैं 3 को ही गलत करूंगा। आंसर 1 एंड 2 ही रहना चाहिए। ठीक है। आ गया आंसर। चलो। 100 मिलियन फार्मर्स, करेक्ट डिस्क्रिप्शन। देखो ऐसा एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि उसी में एक्सप्लेनेशन रहता है। 100 मिलियन फार्मर्स, अभी नाम में ये कुछ ना कुछ तो 100 मिलियन फार्मर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहेगा। चलिए देखते हैं, लास्ट से देखते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म विद मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, दस फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू। इतना डेंजर नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह फॉर्म करने के लिए, तो नहीं है। प्लेटफॉर्म हो सकता है, पर ये मकसद नहीं रहेगा। दूसरा देखते हैं। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स कहाँ से आने लग गए? बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कब से आने लग गई भाई इसमें? ब्लॉकचेन इसमें डाल रहे हैं, हमारा आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें यूज करना कैसे है, और ये फार्मर्स के लिए करेंगे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तीसरा तो नहीं रहना चाहिए। इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंडारी, इसका और फार्मर्स का ज्यादा ताल्लुक नहीं दिख रहा है। इंटरनेशनल अलायंस बोल रहे हैं, इसका इसका कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। तो बी और सी तो मैं डायरेक्टली राइट ऑफ करूंगा, इसमें से तो नहीं रहना चाहिए। प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, ठीक है, फार्मर यहाँ पर आ गया है, ये हो सकता है। मिशन ऑफ encouraging फार्मर्स टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एक्सेस टू, ये भी हो सकता है। ठीक है, डी और ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर रिस्क उठा के आप मार सकते हो। आंसर है 26 का ए। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स आर कंसिडर्ड, साइंस वाले क्वेश्चन, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप फ्लोर, क्या रहेगा आंसर? आप ही मुझे बताइए अभी क्या आंसर रहना चाहिए। ऑल फोर है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। Which one of the shows a unique relation with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? ऐसा ही जो इंसेक्ट जो पॉलिनेट कर सकता है ये ट्री कौन सा रहेगा? अभी बहुत लोगों ने सिल्क कॉटन मारा रहेगा, है ना? सिल्क है तो वो ही कर सकता है, पर आपको क्या लगता है सिल्क कॉटन रहेगा इतना सिंपल? नहीं, ठीक है, पर ये आया ठीक, नहीं आया छोड़ दीजिए, स्किप करने वाला क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? अभी पॉइजनस फ्रॉग्स भी हो सकते हैं, फिश भी हो सकते हैं, बटरफ्लाइज भी हो सकते हैं। आंसर आ गया? चलिए 30। हाउ मेनी ऑफ द अबाउट ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? अभी इंडिया का नेटिव रेड सेंडर्स तो पता है, अभी एक तो पता है पपाया, कैश्यू तो नहीं है, मतलब 2 3, मतलब 2 ओनली या फिर 1 ओनली में रहेगा आंसर। अभी यहाँ पर आप रिस्क उठा सकते हो, ठीक है। 30 का आंसर ओनली 1 है, रेड सेंडर्स, ये पपाया भी बाहर से आया है। आरटीजीज, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। देखो
स्टेटमेंट आपको फोकस करना है जो जनरलिस्टिक है। आर यूज्ड फॉर पावर, अभी ये स्टेटमेंट भूल जाइए, एक-एक स्टेटमेंट इंडिविजुअली देखना। आरटीजीएस आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, हो सकता है, पॉजिटिव है। कैन यूज़ प्लूटोनियम 238 व्हिच इज़ अ बाय प्रोडक्ट, हो सकता है। कैन यूज़ बोला है, 2 और 3 तो होना ही चाहिए। ये एक है और ये एक है, दोनों में ऑप्शंस रह रहा अभी, ठीक है? चलिए, फर्स्ट देखते हैं मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। फिजन, फ्यूजन हो सकता है, मिनिएचर, ठीक है, ये 1, 2, 3 मार सकते हो, पर मेरे हिसाब से आंसर 2 एंड 3 ही है। इधर इधर कन्फ्यूजन हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट। जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा जो स्टार रहता है ना, जल्दी खत्म होगा उल्टा, क्योंकि उधर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है क्या? क्या लगता है आपको? कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि नहीं दोनों स्टेटमेंट को? ये बोल रहा है क्या? जायंट स्टार्स के पास ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस रहते हैं। सही है? क्योंकि इसीलिए तो ये जल्दी मरते हैं ना। और ये बोल रहा है कि इनकी लाइफ लॉन्गर रहती है। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, इसमें से एक तो गलत ही होना ही चाहिए। और ज़्यादातर तो ये सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो आंसर क्या हुआ? 32 का डी। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। अगर ये नहीं पता तो स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा। सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी डायरेक्ट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, नहीं, पेंटॉक्साइड तो नहीं रहेगा। NO2 डाइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NOx, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आंसर है ए, 33 का ए। पता है ठीक? नहीं, छोड़ दीजिए। कैन द रडार्स बी यूज्ड? हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रडार्स बी यूज्ड? ऑल ऑफ द अबव मारो, आंसर वो नहीं है, ठीक है? 34 का। अभी देखो यूपीएससी ने क्या किया है, बताए क्या? आपके माइंड के साथ खेलने के लिए ऐसा 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि जो आपको लगेगा कि ऑल 3 रहेगा, पर उसका आंसर 2 ही रहता है। और इसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई नार्कोटिक्स नहीं कर सकते आप। इतना नहीं कोई सोच सकता, रडार्स इसमें यूज़ नहीं हो सकते। अभी क्या बोलने का इनको? ठीक है, अभी कुछ ना कुछ तो गलत करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ओनली 2 मारेंगे ये। पर अभी इसके चक्कर में आप सीधा ओनली 2 मत मारिएगा, क्योंकि कुछ-कुछ ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑल 3 वाले ही हैं। ठीक है, ओनली 2 आंसर है इसका पर। अभी राफेल, मिग-29, तेजस MK1, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन से है इसमें से? क्या लगता है आपको? इसमें पता है ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो, नन है आंसर इसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजल्स यूज्ड? ये भी वैसा वाला ही क्वेश्चन है। इसमें से 2, इस साल तो 2 क्वेश्चन आए थे वैसे, कि आपको लगेगा ऑल 3 आंसर है, पर ऑल 3 नहीं है इसमें। ठीक है, 36 का जो है आंसर ए है, 1 ओनली। ये तो 2 भी नहीं दिया, 1 ओनली ही दिया है, ड्रग डिलीवरी पेशेंट्स में। पर ऐसा देखा जाए तो इसका अगर आपने गूगल भी कर लिया तो सभी में यूज़ होता है जनरली। तो ठीक है, अभी क्या बोलने का इनको? फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी एग्जॉस्ट पाइप में क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, वाटर वेपर आएगा। फ्यूल सेल मतलब क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? पेरोक्साइड तो नहीं आएगा। H2O2 तो हो जाता है, पर इतना उसको ठंडा लगता है बहुत। ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऑक्सीजन है तो आग लग जाएगी सीधा। चलो, 38। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? अभी ठीक है। Pumped है, स्टोरेज हाइड्रो पावर है, मतलब कुछ तो स्टोर कर रहे हैं पंप करके, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा, स्टोरेज कर रहे हैं। अभी ये देखिए, अभी और एक ट्रिक बता देता हूँ। 3 ऑप्शन सिमिलर टाइप में रहते हैं और एक ज़रा हटके रहता है, तो जो हटके रहता है वही आंसर है। इरिगेशन बोला इधर, लिफ्ट इरिगेशन बोला इधर, रेन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला है। ये तीनों सिमिलर टाइप में आते हैं, थीम्स देखा जाए तो। और ये देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर, दोनों सिमिलर मैच हो रहे हैं। आंसर क्या होना चाहिए? 38 का सी। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, अभी यहाँ पर भी देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी, नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोटेक्शन। और ये देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तीनों वैक्सीन, ड्रग और ये रिप्रोडक्टिव, ये पूरा साइंस बेस में। और ये देखिए वेस्ट वाटर, क्या रहेगा? क्या लगता है? ये इल्यूजन के लिए क्रिएट किया है इन्होंने। ऐसा लगना चाहिए आपको ये तीनों में ही आंसर है, पर आंसर इधर रहता है। ठीक है, 39 का आंसर है डी। कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कहाँ पर रहेगा अभी? अभी इतना बेसिक क्वेश्चन, मनी मार्केट में रहेगा, फॉरेक्स नहीं, बॉन्ड में नहीं, स्टॉक में भी नहीं रहता है। कोलेट्रल बोला तो अभी किधर जाएगा? मनी में जाएगा ना। टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिक कंसेप्ट है, एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ बाय अ वुमन बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, ये बेसिक है। चलो, एनबीएफसी के ऊपर देखते हैं 42। इन इंडिया एनबीएफसी कैन एक्सेस, कैन होल्ड, कैन ऑफर ऑल द थ्री, मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं।
रहेगा, नहीं रहेगा, आई डोंट केयर, आंसर वही रहना चाहिए। आंसर क्या है इसका 42 का? सी ही है। चलो, 43 कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? देखो, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, तीनों सिमिलर लाइंस में ऑल ऑफ द अबव मारूंगा मैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 43 का डी ही है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, करेंसी स्वैप, मोटर व्हीकल्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से? अभी देखो, मोटर व्हीकल्स कब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए? ये गिरवी रखना है क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सेकंड तो नहीं होगा, आंसर 1 एंड 3 रहना चाहिए। 44 का डी आंसर ही है। 45, 4 का 2 मार दीजिए, बात खत्म। होगा ठीक है, नहीं होगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 का आंसर है बी ही होंगे। इसमें से कौन सा मुझे बताना? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज कौन? अभी 4 का 2 है क्या इसमें? 3 4 ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा ध्यान से देखिए। फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कौन सा फीड स्टॉक हो सकता है एविएशन फ्यूल के लिए? कॉर्न ग्रेन, एग्रीकल्चर रिसीव्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। ये डिफिकल्ट है, सबसे सभी होने चाहिए, पर देखते हैं अभी। 46 का सी है, सभी होने चाहिए। ठीक है, 4 का 2 मार दीजिए। जय मास्टर, जय महाराष्ट्र। ओनली 2, कौन से है बताना मुझे। वर्किंग कैपिटल कब से हो गया कैपिटल? 47 का क्या है? 2 ही है ना, मतलब बी है। 48, which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights for virtual items? मतलब अंदर जाके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिससे कि वहां पर है मेटावर्स, ये काफी चर्चे में था तब। ठीक है, 49, आरबीआई इम्पोज्ड बाय द आरबीआई वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स। ठीक है, बैंक्स को, फॉरेन बैंक्स को ट्रीट करते हुए आरबीआई क्या कंसीडर करता है? देयर इज नो मिनिमम कैपिटल। ये ऐसा हो सकता है क्या? पहला गलत हुआ। 2 रुपये लेके आओ, है ना, $1 लेके आओ, बैंक खोल दो, ऐसे थोड़ी रहेगा। अभी पहला तो गलत हो रहा। 2 और नाइदर में रहेगा। फॉर होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। अभी ये होने के चांसेस है। अभी आपके ऊपर है, वन ओनली करना है या नाइदर करना है। आंसर नाइदर है। ठीक है, 50, CSR rules in India consider the following. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. क्या लगता है आपको? हाँ, सही है। जो भी एक्सपेंडिचर होता है जो बेनिफिट कर रही है कंपनी को डायरेक्टली, तो उसके जो एम्प्लॉइज है एंड और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। सही बात है। अभी आप बोलोगे बेनिफिट हो रहा है, हम सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं एम्प्लॉइज को पकड़ देके, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो सही बात है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहला तो सही है। डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, ये स्पेसिफाई नहीं करते क्या? करते हैं ना, स्पेसिफाई करते कि भाई 40% तो जाना चाहिए। 3 साल का प्रॉफिट है एवरेज, वो कुछ तो था ना क्राइटेरिया। दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है। आंसर हो गया ओनली। 51 देखते हैं। इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. USA government debt is not backed by any hard assets, but only by the faith of the government. है, स्किप, स्किप क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आंसर ए है। और आप इतना किधर, अभी यूएसए वाले किधर करेंगे, क्या करेंगे, क्या इतना कौन बोल रहा है? Syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. A syndicated loan can be a fixed amount or lump sum amounts, but cannot be a credit line. ये भाई साहब बाय द वे कैंसिल किया है, छोड़ दीजिए। डिजिटल रूपी, आई गेस ये थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम था, इसलिए इन्होंने कैंसल किया। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इश्यूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हो सकता है। पहला वाला तो हो सकता है। ठीक है। इट अपीयर्स एज़ अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआईज़ बैलेंस शीट, ये भी हो सकता है। इट इज़ इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कब से देने लग गए हम रूपी में? इन्फ्लेशन को, मतलब अभी इन्फ्लेशन अगर 10, अभी आपके पास ₹10 के नोट है, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो 110 का ₹16 हो जाएगा क्या? नहीं, तो तीसरा तो गलत होना चाहिए। तीसरा गलत, अच्छा एक ही ऑप्शन है। इट इज़ अ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। तो डिजिटल रूपी की बात कर रहे हैं, फ्रीली कन्वर्टेबल तो होना ही चाहिए। 4 तो रहना ही चाहिए, तो आंसर हो गया 53 का डी। 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गौतम बुद्ध वाज़ जनरली नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? नायापट्टू, शाक्यमुनि, तथागता। क्या लगता है आपको? 2 एंड 3 है, शाक्यमुनि और तथागता है। नायापट्टू नहीं है। ठीक है, चलो, पता है ठीक, नहीं पता है छोड़ दीजिए। 4 का 2 मैं मारूँ, अच्छा 2 ही ऑप्शन।
इनाम को महाराष्ट्र चालकोलिथिक साइट ये आपको पता रहेगा, हमने ये एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो 2 अगर पकड़ के चल लिए, ये दोनों ऑप्शंस में रहता है, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। तो 1 देखते हैं चंद्रकेतुगढ़ आई गेस तो ये वेस्ट बंगाल में है, तो पहला तो नहीं आना चाहिए, 2 एंड 3 आंसर रहना चाहिए। मंगळू, केरला मेगालिथिक साइट, ठीक है, 55 का बी रहना चाहिए आंसर। 56 which of the following rulers in India medal gave permission to Portuguese to build a fort at भटकाल? नहीं पता, कृष्णदेवराय आंसर है, तो ठीक है, स्किप कर सकते हैं। 57, 57 देखते हैं अभी, जो कि कैंसिल हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था ये, कैसे कैंसिल किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। देयर आर नो पैराबल्स, पैराबल्स मतलब क्या रहता है? उपनिषदों में कोई नीति कथा, नीति कथा नहीं है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? पहला ही स्टेटमेंट गलत है, उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन पुराना, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे उपनिषद पहले पुराना से पहले भी हो गए, तो आंसर हो गया वन ओनली, है ना? टू ओनली। देखो इधर गलती मत करना, पहला वाला हमने गलत बोला है, तो आंसर ये इधर क्रॉस करना है और सीधा टू ओनली या फिर नाइदर में सर्कल करना है। चलिए, इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का, हो सकता है, एंड अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अभी देखिए, अगर आप राइस और व्हीट ही जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं, तभी आप मेंबर बन सकते हो, ऐसा थोड़ी ज़रूरी है। सेकंड वाला तो गलत है। वैसा ही था, देखो जो एनपीटी वाला क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था कि आप जब एनएसजी के मेंबर हो गए तो अपने आप एनपीटी के मेंबर हो सकते हो, तो ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, अभी आपके ऊपर है, पहला वाला सही करना है नहीं, तो मैं तो सही करूँगा। ठीक है, आंसर हो गया 59 का ए। और ये करंट में था, इंटेंजिबल कौन-सा है? तो आंसर क्या है? गरवा है ना? क्या आंसर? 60 का सी है, गरवा ही है। 61 व्हिच ऑफ द फॉलो हू वाज़ द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये तो मतलब बेसिक एनसीईआरटी है। इवन एनसीईआरटी में भी है और ये अपना स्पेक्ट्रम में भी है, ठीक है? और ये बड़ा नाम भी दिया है उसमें, और एक बात, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, 62 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सभी करना अच्छे से। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, तो पहला तो सही है। सेकंड देखिए, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, नहीं कर सकते। फेडरल में कैसे करेंगे? डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फेडरल में कैसे देंगे? सेकंड तो गलत है, आंसर वन ओनली है। भाषा कौन-सा है इसमें? मध्यम वयोग्य, ठीक है? और ये आई गेस सर्विस के बाद है क्या? संघभुट्टी, ठीक है, 64 का सी आंसर है। चलो, 65 देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज़ बाय यूनेस्को, कौन से इंक्लूडेड है? 4 का 2 खत्म। 2 कौन से है मुझे बताना बस। एज़ पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पार्लियामेंट वाले आप ही करना, ठीक है? पॉलिटी का मैं ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं। अभी आप पॉलिटी आपको पढ़ाते बैठूँगा क्या? 1, 2, 3 सभी है। एडिशन, वेरिएशन, रिपील सब कर सकते हैं। इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन? जापान तो रहना ही चाहिए फिर। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन साउथ कोरिया भी रहना चाहिए। 2 और 4 तो रहने चाहिए। 2 और 4 सी, और ये 1 इटली है या नहीं? इटली में भी अभी कोरोना में देखा था मैंने, चांसेस है इटली के भी। क्या आंसर? मैं तो इटली भी लेता था। चलो, 1 टू 4 ही आंसर है। स्पिरिट ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 109 मेंशन्स स्पेशल प्रोविजन, हाँ है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, सही है। आइदर प्रपोज और बिल सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, सही है। अमेंडमेंट्स टू मनी बिल सजेस्टेड बाय द राजद हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ये हो ही नहीं सकता। 4 तो गलत है, 1 टू 3 आंसर है। 68 का क्या है? सी। 69 4 का 2 मारो, दोनों में से रहेगा कुछ भी। अभी देखो, अभी ये मेरे हिसाब से ये आप दोनों में से मारोगे, 1 एंड 3 मारोगे तो 3 ओनली आंसर है। अभी आपको पता है, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 71 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, ये कंप्राइज़ करने वाला भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में कवर कर सकते हो आप। इसका आंसर 1, 2, 3 है, ठीक है? होम मिनिस्टर था, नहीं था, उस पर थोड़ा-सा वाद-विवाद चल रहा था, पर नहीं है। 70 का आंसर यूपीएससी ने तो दिया है 1। 71 हाउ मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस, ये भी अपने लक्ष्मीकांत में किया है, 4 है आंसर इसका। आप मुझे ईयर बताना कमेंट सेक्शन में, कौन से ईयर में आपने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बेसिक है। इधर केएमएन मैंने याद रखा था, अभी केएमएन, एम कौन-सा है मुझे बताना अभी यहाँ पर।
ठीक है, मैंने ऐसा ट्रिक किया था, पर उसके आगे की भी ट्रिक थी, कोई बात नहीं। आंसर इसका 1 टू 3 मैथिली नहीं है। करेक्टली मैच्ड 4 दिए हैं, बात खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है? आया ठीक, नहीं आया भी ठीक। आंसर सही है बाय द वे। 74 देखते हैं अभी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्ट कौन सा है? पार्ट 9 है, म्युनिसिपैलिटी सही है, 18 इमरजेंसी सही है, 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सही है। तो आंसर 1 टू 3 है। 74 का डी। 75 देखते हैं। करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट स्टेट सब्जेक्ट में कैसे आएगा? गलत। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नहीं। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ये हो सकता है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नहीं। तो सी आंसर होना चाहिए 75 का। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल कौन सा है? कौन सा रहना चाहिए? 21। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो सकता है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। मिलिट्री कमांड क्यों करेंगे भाई? डिफेंस स्टाफ के अगर चीफ भी रहे ना, तो मिलिट्री कमांड नहीं कर सकते तीनों सर्विसेज के ऊपर। दूसरा तो गलत होना चाहिए। आंसर होगा डी ना। आंसर क्या है 77 का? डी आंसर है, सही है। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज, ये हो सकता है। चलो। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग टू लोकल पॉपुलेशन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। ये पता रहेगा तो ठीक, सद्भावना आंसर है इसका। 79 देखते हैं। लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन इन टू कंट्रीज, बेसिक जीके क्वेश्चन, कनाडा और यूएसए में पता रहेगा। व्हाट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। लोकसभा में एथिक्स कमेटी का क्या है? चलिए। ओनली सीट एन एडॉक कमेटी हो सकती है, ओनली यहाँ पर सतर्क रहे। मेंबर तो लोकसभा के मेगा कमेटी रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट, ऐसे जरूरी नहीं है। राज्यसभा भी हो सकता है। सेकंड गलत कर रहे, बात खत्म, आ गया। ये आंसर है इसका 80 का। 81। नारी शक्ति वंदन अभियान, अधिनियम सॉरी, 18वीं लोकसभा कब हुई थी? मुझे बताना, इसका टाइम पीरियड बताना मुझे। ठीक है? पहला ही गलत हो रहा है। आंसर इधर ही आ रहा है सीधा। 81 का भी सी आंसर है। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 इयर्स आफ्टर दे बिकम एन एड, ये पता हो ना हो। ये देखो इधर ही गेम हो गया, यहाँ पर ही आपको क्लिक होना चाहिए। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट। अभी मित्र शक्ति किसके बीच में थी? क्या लगता है आपको? बांग्लादेश के साथ थी क्या मित्र शक्ति? अब ये देखिए, कमेंस्ड इन औंध पुणे, हमारे इधर ही है, नजदीकी है। क्या लगता है इतना डिटेल में क्यों करेंगे ये? तो सेकंड तो होना ही चाहिए। जॉइंट डिस्पोज ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज द गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स पार्ट हो सकता है। 2 3 4 तो रहना ही चाहिए, आंसर वही है। बांग्लादेश गलत होगा। किसमें मुझे बताना मित्र शक्ति। रिट प्रोहिबिशन का क्या है? लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, वही है ना। और क्या है? गवर्नमेंट पार्लियामेंट और गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोर्ट ही कर सकती। 84। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। गवर्नर करते हैं क्या? बताना मुझे कौन करता है। प्रेसिडेंट करते हैं। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट शुड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, ये सही है मेरे हिसाब से। 84 का बी आंसर ही है। 85 यूनियन बजट, ये क्वेश्चन जो है ना, दोनों सही बोला है। ये आर्टिकल 112 में क्लियर कट बोला है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बोला है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। फिर भी इन्होंने सी कैसे किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। 85 का। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेकंड तो ठीक है, पर पहला वाला गलत है। छोड़ो, अभी क्या बोलना है इनको। इंडिया वे बाय भारत मैटर्स, सबसे बड़ा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर, वही है। और जनरली देखिए, जो रूलिंग पार्टी रहती है ना, उसके रिलेटेड ही नाम रहेंगे। आपको ज़्यादातर लोगों ने शशि थरूर मारा है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ओनली वन या नन, देखते हैं अभी 87 का क्या आंसर है। ओनली 2 पेयर्स है, चलो कोई नहीं। सम्ड पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप, हो सकता है। सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, ये भी हो सकता है। चांसेस है दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर कट है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है मुझे। हो सकता है चांसेस गलत होने के, पर दूसरा क्या रह सकता है क्या? उठा सकते हैं रिस्क ए पर।
वही आंसर है। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। ये तो स्टेटमेंट पता था मुझे, 89 का। तो कोई भी वाटर बॉडी जो है रेड सी में नहीं जाती है, और जो रेड सी है जो उसके ऊपर भी कम प्रेसिपिटेशन होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। 89 का सही है ना? सी है। 90 ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस? लोकोमोटिव फॉसिल फ्यूल्स, शिप, मेटल, पावर प्लांट ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। पावर प्लांट का उसके आगे आगे क्या कर सकते हैं आप? 90 का डी आंसर है। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल। साहेल वाला रीजन जो रहता है ना, साहेल वाला रीजन बताता हूँ आपको। देखो, इमेजेस में देखते हैं। चलो, ये देखिए साहेल, ऊपर सहारा है, नीचे साहेल है। यहाँ देखो मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये जो रीजन है ना, इधर बार बार इंस्टेबिलिटी होती रहती है, कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, जनरली यहाँ पर कुछ भी ऐसा बोल दिया कि इंस्टेबिलिटी है, वर्सनिंग है, तो ये सही है। मिलिट्री टेक ओवर को, सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन, दोनों भी सही है भाई, कुछ शंका ही नहीं। गलत भी रहा तो भी चलेगा मुझे, पर ये दोनों तो सही है। आंसर वही है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें को एप्पल देने नहीं दे रहे बेचारे, हमारा एप्पल नहीं ले रही है, ऐसा कैसा? हमको एप्पल इम्पोर्ट नहीं करने दे रहे उनको। अच्छा, हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे वहां से, देखो कितने खुदगर्ज हैं हम। यूएसए से हम एप्पल नहीं ले रहे, ये कैसा क्वेश्चन है? पहला गलत हो गया। ठीक है, 92 का डी आंसर ही है। सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सही बात है, अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर अप्रूवल दिया तब हम लेंगे, ऐसा उठसुट थोड़ी लेते बैठेंगे। चलो, अभी ये पॉलिटी वाली तो मैं, चलो ठीक है, देख ही लेते। स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाइल एनी रिजेक्शन रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ही शैल नॉट प्रिसाइड, ऐसा हो सकता है? अब करेक्ट, एनी वाइल एनी रिजेक्शन रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकते क्या? कर सकते क्या? ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, गलत, बोल सकता है ये, दूसरा गलत हुआ, आंसर आ गया वन ओनली। प्रिसाइड कर सकते, शैल नॉट प्रिसाइड, सॉरी प्रिसाइड नहीं हो सकते, प्रिसाइड प्रिसाइड बोला है, बैठ सकते, प्रिसाइड नहीं कर सकते, मतलब चेयर पर्सन की टाइप नहीं बैठ सकते, ठीक है, स्पीकर की जगह पर नहीं बैठ सकते हो। तो पहला तो सही है, मैं वही सिटिंग में ही सोच रहा था। इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल पेंडिंग द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, ये थोड़ा टिकड़मबाजी है, ये बेसिक पॉलिटी है। आंसर 1 एंड 2 है, तीसरा गलत है, जॉइंट सीटिंग नहीं होती है। ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्या आंसर? चलिए, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या लगता है आपको? प्रोरोगेशन ऑफ इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट सीनेड, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। सही बात है, ये सेकंड तो सही है। देखो, पॉलिटी अच्छे से करके जाना, इधर गलती मत करना। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस डज सो ऑन द एडवाइस, ये भी सही है, 2 और 3 तो सही है। अच्छा, ये आंसर है। चलो, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, हो सकता है। यूरोपियन यूनियन इंटेंस टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। ये देखो, एक तो टाइमलाइन दिया और बोल रहे कि ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी। सेकंड में गलत मारूंगा, आंसर वही आ रहा है। 97, रिसेंटली वेनेजुएला रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस सक्सीडिंग इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एंड, अभी देखो, वेनेजुएला थोड़ा सा ठीक ठाक देश है। अभी ये बोल रहे कि भाई रैपिड रिकवरी किया है, इकोनॉमिक क्राइसिस से मान लिया, पर आप प्रिवेंट कर रहे, जो लोग जा रहे, जो फ्ली कर रहे, एक भी लोग नहीं जाएगा क्या दूसरे कंट्रीज में? पहला तो स्टेटमेंट ही गलत है, आंसर इधर ही आ रहा है। डी आंसर मारूंगा मैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। लैंड रिकॉर्ड्स, नहीं पता। चलो, अंडर द स्कीम कैडस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, हो सकता है। ठीक है, कुछ तो टर्म रहेगा, सेकंड तो रहना चाहिए। एन एजेंसी has been undertaken to transliterate the records of rights from the local language to any of the languages recognized by the Constitution of India। हो सकता है, 2 और 3 तो होना चाहिए, आंसर बी और डी में। ठीक है, 98,
ये आपके ऊपर है, 50-50 पर आ रहे हैं हम। 100% फंडिंग थोड़ा डाउटफुल ही लग रहा है, तो लोगों ने ज़्यादातर 2 एंड 3 मारा रहेगा। और लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो भी डिजिटल इंडिया में। डिजिटल फॉर्म में मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव रहना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इम्पोर्टेंट है। दिस स्कीम guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post delivery healthcare service। ये देखो बहुत ज़्यादा है। सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, गारंटीज मिनिमम पैकेज, 6 मंथ्स पोस्ट नेट पोस्ट डिलीवरी। पहले स्टेटमेंट में गलत मारूँगा। इतना डिटेलिंग नहीं करेंगे ये, कन्फ्यूज़ करने के लिए डाल देंगे। पहला तो गया, सेकंड क्या है? अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थकेयर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज़ कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड। ठीक है, कैन वॉलंटियर बोला है, करना ही है ऐसा नहीं। सेकंड स्टेटमेंट सही है। 100 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, एंट्री एज ग्रुप क्या है इसका? पता होना चाहिए। क्या है? बताओ, बताओ, बताओ। क्या है? गलती करने के चांसेस है इधर, ट्वीक करने के चांसेस है, तो पहला गलत मार दीजिए। 2 है, 3 क्या है? ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। इधर क्या लगता है आपको? होगा, नहीं होगा, पता नहीं। 2 ओनली मारेंगे, आंसर है 2 एंड 3। चलो कोई नहीं। तो देखो, अभी एक अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कि आपको अटेम्प्ट करते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ठीक है, वो भी कल जल्दी आएगा। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। चलो, जय हिंद।